जय गुरु दोस्तों, मौन की गूंज में आपका स्वागत है। पूज्य श्री श्री रविशंकर जी की इस पुस्तक से आज का टॉपिक फिर से गुरु है। चलिए कुछ सीखें। संस्कृत के 3 शब्द हैं, सुख, दुख व सखा। इन 3 शब्दों में एक समानता है, खा, जिसका अर्थ है इंद्रियां। आत्म इंद्रियों द्वारा ही संसार को अनुभव करती हैं। जब इंद्रियां आत्मा के साथ है, ये सुख है, क्योंकि आत्मा ही सुख व आनंद का स्रोत है। जब इंद्रियां आत्मा से विमुख हैं, भौतिक विषयों में दलदल में फंसी है, तो ये दुख है। दलदल, दुख, मन सब जुड़े हुए हैं। सुख ही आत्मा का स्वरूप है। सभी इंद्रियां तुम्हें वापस स्व की ओर, अपनी आत्मा की ओर समीप ले जाने का दिव्य साधन है। किसी भी सुखद अनुभूति में तुम आंखें मूंद लेते हो। जब किसी फूल को सूंघते हो, कोई स्वादिष्ट भोजन चखते हो या किसी अच्छी वस्तु को स्पर्श करते हो, तो सुख वह है जो तुम्हें आत्मा की ओर ले जाता है, और दुख तुम्हें आत्मा से विमुख करता है। दुख का केवल यही अर्थ है कि तुम अपरिवर्तनशील आत्मा पर केंद्रित होने के स्थान पर विषय वस्तुओं में फंस चुके हो। सखा वह है जो सुख दुख के सभी अनुभवों में तुम्हारे साथ है। सखा वह है जो तुम्हें आत्मस्थित करता है। ज्ञान तुम्हारा सखा है और गुरु ज्ञान के ही मूर्त रूप है। यदि तुम किसी विषय वस्तु में फंसे हो, तो गुरु का ज्ञान तुम्हें वापस आत्मा की ओर ले जाता है। सखा का एक और अर्थ है, वही इंद्रियां हैं। सखा वह है जो तुम्हारी इंद्रियां बन गया है। जो तुम्हारी इंद्रियां ही हैं, तुम उसके माध्यम से ज्ञान पाते हो, लेते हो। वह तुम्हारी छठी इंद्री है। जिस प्रकार से तुम अपने मन, अपनी बुद्धि पर विश्वास करते हो, उसी प्रकार से उस पर भी करते हो। प्रायः मित्र इंद्रियों का केवल एक विषय होता है, परंतु सखा स्वयं इंद्री बन जाता है। सखा का अर्थ है, वह मेरी इंद्रियां हैं। मैं संसार को उसी के ज्ञान द्वारा, उसी के माध्यम से देखता हूँ। कुछ वर्षों में तुम्हारा शरीर मिट्टी होगा। जीते जी अपने सिर पर कीचड़ मत डालो। अपने गुरु के नेत्र से देखो, तुम्हें ये संसार सारा दिव्य दिखेगा। दोस्तों, जब हम इस बात को समझते हैं कि यहाँ पर हम थोड़े समय के लिए हैं, इसके बाद हमें चले जाना है। कहाँ जाना है पता नहीं, बट यहाँ से चले जाना है। तो यहाँ हम सिर्फ जब उसकी अनुभूति करते हैं कि हमें यहाँ से चले जाना है, तो यहाँ पे जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसको जस्ट जीना है, उसमें फंसना नहीं है कि मेरा है मेरा है। जब इसके बारे में हम सजग होते हैं, तो हम शांतिपूर्वक जी सकते हैं। मनन करिए। जय गुरुदेव।